और बात उसकी जिसके इर्द गिर्द महाराष्ट्र की पूरी सियासत घूम रही है, परमबीर सिंह। जी हां, परमबीर सिंह सीसीटीवी को बार बार पाने की जिद क्यों कर रहे हैं? परमबीर सिंह क्यों कह रहे हैं कि दरअसल अनिल देशमुख के घर के सीसीटीवी को जब्त किया जाए? परमबीर सिंह साबित करना चाहते हैं कि 100 करोड़ की जो वसूली है उसका अहम सबूत है सीसीटीवी। इसलिए परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां से उनके हाथ निराशा लगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए। अब परमबीर सिंह अनिल देशमुख के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे और उनकी मांग है कि इस वसूली कांड की सीबीआई से जांच हो, लेकिन उससे पहले गृह मंत्री के सीसीटीवी जब्त किए जाएं। देखिए क्या हुआ आज कोर्ट में। गृह मंत्री के सीसीटीवी में छिपा है सच। $100 करोड़ महीने की वसूली का राज। वसूली कांड पर सुप्रीम अदालत को चिंता। अब परमबीर सिंह जाएंगे हाई कोर्ट। फडणवीस से दिल्ली मिले थे। फडणवीस सर, क्या आप दिल्ली में मिले थे फडणवीस से? फडणवीस सर, आपके पर कई आरोप लग रहे हैं। फडणवीस सर, कुछ तो चाहते हैं। फडणवीस सर, कुछ तो चाहते हैं। फडणवीस सर, कुछ तो चाहते हैं। महाराष्ट्र की सियासत में सुनामी की तरह सब कुछ हिला देने वाले परमबीर सिंह अब न्याय के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ महीने की उगाही का आरोप लगाने वाले परमबीर सिंह की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में जो अपील दायर की थी, अगर उनके आरोपों की जल्दी जांच नहीं की गई तो हो सकता है कि अनिल देशमुख सभी सबूतों को मिटा दे और सीसीटीवी को नष्ट कर दे। इसलिए इसकी जल्द से जल्द जांच की जाए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह को बॉम्बे हाई कोर्ट जाने को कहा है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वसूली कांड को बेहद गंभीर बताया। कोर्ट ने कहा, इस मामले में अनिल देशमुख को पार्टी क्यों नहीं बनाया? तो परमबीर के वकील ने जवाब दिया, देशमुख को पार्टी बनाते हुए संशोधित आवेदन दाखिल कर दूंगा। ये देश पर असर डालने वाला मसला है। एक और आईपीएस रश्मि शुक्ला देशमुख ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार का आरोप लगा चुकी है। फिर कोर्ट ने पूछा, आप हाई कोर्ट में क्यों नहीं गए? तो परमबीर के वकील ने जवाब दिया, पुलिस पर दबाव की समस्या राष्ट्रीय है। बंगाल में भी अधिकारी ऐसी बात कह चुके हैं। कोर्ट का कहना था कि हाई कोर्ट को भी ये शक्तियां हासिल है, वहां जाइए। परमबीर के वकील ने कहा, हम आज ही हाई कोर्ट में आवेदन देंगे, आप कल की सुनवाई के निर्देश दे दीजिए। कोर्ट ने अंत में कहा, हमारी राय है कि हाई कोर्ट ये मामला देख सकता है। हम सहमत हैं कि मामला गंभीर है। अगर ये आवेदन देते हैं तो हाई कोर्ट देखे कि सुनवाई कब हो सकती है। साफ है कि जिस तरह परमबीर सिंह को हटाते हुए गृह मंत्री ने उन पर सवाल खड़े किए थे, अब परमबीर अनिल देशमुख पर पलटवार करने के मूड में हैं। इससे पहले भी परमबीर ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया था कि अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को कई बार घर पर मिलने के लिए बुलाया था। गृह मंत्री ने वाजे को फंड का जुगाड़ करने के लिए भी कहा था। इतना ही नहीं, वाजे को हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट भी दिया था। परमबीर के इल्जामों को सरकार और गृह मंत्री देशमुख ने नकार दिया। इसलिए परमबीर अब गृह मंत्री अनिल देशमुख के घर के सीसीटीवी फुटेज जब्त करने की याचिका के साथ कोर्ट पहुंचे ताकि 100 करोड़ की वसूली का सच सामने आए। सीसीटीवी फुटेज से क्या राज खुलेगा ये तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन इतना तो तय है कि एंटीलिया की आंच अनिल देशमुख तक पहुंच चुकी है। और परमबीर के चिट्ठी कांड से और चिट्ठी बम से जो खेला शुरू हुआ, उसने महाराष्ट्र की सियासत में संग्राम मचा दिया है। मुंबई से दिल्ली तक और दिल्ली से मुंबई तक खेला चल रहा है। आज बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राजभवन पहुंचे और उन्होंने कहा कि इस मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। क्या कुछ कहा फडणवीस ने, देखिए जरा।
सियासी संग्राम। इतनी सारी घटनाएं होने के बावजूद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने उसके ऊपर एक बयान भी नहीं दिया। राजभवन तक पहुंची लड़ाई। 100 घटनाएं राज्यपाल जी के ध्यान में लाकर दिए कि जिसमें सरकार ने संवैधानिक जिम्मेवारी का पालन नहीं किया। वसूली कांड में कार्रवाई की मांग। इतना बड़ा रैकेट बाहर आने के बाद जिन्होंने बाहर लाया उन पर तो कार्रवाई की गई, लेकिन जिन्होंने रैकेट किया उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। महाराष्ट्र में चिट्ठी बम के साथ शुरू हुआ सियासी घमासान हर दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। एक तरफ एनआईए एंटीलिया साजिश की कलाई खोल रही है, तो वहीं ट्रांसफर पोस्टिंग के मुद्दे पर बीजेपी आर पार के मोड में उतर आई। कल दिल्ली में गृह सचिव से मुलाकात करने के बाद आज देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में बीजेपी नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की और उन्हें अपना ज्ञापन सौंपा। राज्यपाल से मुलाकात के बाद फडणवीस ने सीएम उद्धव पर गंभीर आरोप लगाए। सबसे आश्चर्य की बात अगर कोई है तो वो है मुख्यमंत्री जी का मौन। चूंकि मुख्यमंत्री भी बोलते नहीं है, सरकार भी ठीक चल नहीं रही है। महावसूली सरकार में कांग्रेस पार्टी का क्या अस्तित्व है हमको तो समझ में नहीं आता, पर यह ध्यान में आता है कि शायद ये जो हफ्ता वसूली हो रही है इसमें बड़ा हिस्सा उनको भी शायद मिल रहा होगा, इसलिए वो मौन है। तो देवेंद्र फडणवीस ने सीधे सीधे हमला बोला और सीधा सवाल है कि जब वसूली हर महीने 100 करोड़ रुपए हो रही थी तो यह वसूली का माल दरअसल जा कहां रहा था? यह वसूली का पैसा दरअसल कहां कहां तक पहुंच रहा है, यह सभी और पूरा देश जानना चाहता है। ये जो रिपोर्ट केंद्रीय गृह सचिव जी को दी गई है, ये छोटा फटाका है या बड़ा बम है, ये तो जल्दी ही सामने आएगा। लेकिन जो कहते हैं कि ये छोटा सा फटाका है, मैं उनको पूछना चाहता हूं, अगर ये बहुत छोटी बात थी तो 25 अगस्त 2020 से आपने इसको छुपा कर क्यों रखा? वो कौन लोग हैं जिनके ऊपर इसके माध्यम से सीधी उंगलियां उठती है? वो कौन लोग हैं जिन तक माल पहुंचता है? ये सारी चीजें बाहर आएगी, इसीलिए तो आपने इसको छुपा कर रखा। तो सोचिए माल कहां कहां तक पहुंच रहा था। और अब बात एक और मोहरे की, वो मोहरा सचिन वाजे, क्योंकि सचिन वाजे का रहस्य लोक बहुत बड़ा है। हर रोज एक कहानी सामने आ रही है। ये वो शख्स जिसके पास कारों का खजाना है, एक दो नहीं, जिसके पास 6 कारें थी। ये वो शख्स जो 5 स्टार होटल में 100 दिन तक रह रहा था और वहां एक मिस्ट्री गर्ल पहुंच रही थी कमरा नंबर 1960 में और 13 लाख रुपए कारोबारी स्पॉन्सर कर रहा था। देखिए जरा सचिन वाजे का रहस्य लोक। सचिन वाजे का रहस्य लोक। 5 बैग में क्या लाई मिस्ट्री गर्ल। कमरा नंबर 1964 में रची गई साजिश। वाजे को किसने दिए 13 लाख। जैसे जैसे एंटीलिया की साजिश से पर्दा उठता जा रहा है, वाजे का रहस्य लोक भी सामने आता जा रहा है और सामने आ रहा है एंटीलिया साजिश का हर वो राज जो वाजे दफन करना चाहता था। साजिश का कमरा नंबर 1964। आपके चैनल रिपब्लिक भारत ने वाजे के एक गुमनाम राज को जमीन से खोद कर निकाल लिया है। दरअसल एंटीलिया की साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए वाजे ने एक 5 स्टार होटल में कमरा बुक कराया और वाजे इस 5 स्टार होटल के कमरा नंबर 1964 में रुका था। वाजे 4 दिन तक होटल के इस कमरे में रुका और एंटीलिया के बाहर बारूदी साजिश रची। कौन है मिस्ट्री गर्ल? लेकिन यहां वाजे अकेला नहीं था, वाजे के साथ यहां मौजूद थी एक मिस्ट्री गर्ल। हालांकि अब तक इस मिस्ट्री गर्ल की पहचान सामने नहीं आई है।
लेकिन वाजे के साथ ये महिला होटल के कमरे में मौजूद थी। ये रहस्यमयी महिला वाजे के साथ होटल में 2 दिन तक रुकी थी। जानकारी के मुताबिक ये महिला गुजरात से आई थी। वाजे का स्पॉन्सर कौन? आपको बता दें कि जिस 5 स्टार होटल में वाजे रुका था, उसमें वाजे के कमरे का किराया 10,000 रुपए प्रतिदिन था। लेकिन इस कमरे का किराया वाजे नहीं, एक कारोबारी भरता था। मतलब ये, एक कारोबारी ने वाजे के होटल का किराया भरा। उसने 10,000 रुपए प्रतिदिन का किराया दिया। और उससे भी हैरान करने वाली बात ये कि होटल के उस कमरे को 100 दिन के लिए बुक कराया गया था और इसी कारोबारी ने वाजे को 13 लाख रुपए दिए। और आप सोचिए सचिन वाजे आखिर कहां से 100 करोड़ रुपए हर महीने वसूल रहा था। जैसा परमवीर का कहना है, सचिन वाजे आखिर कैसे 5 सितारा होटल में रह रहा था, यही सभी के जहन में चल रहा है। तो आइए आपको बताते हैं कि सचिन वाजे का स्पॉन्सर कौन था। सबसे बड़ा खुलासा, कौन दे रहा था सचिन वाजे को माल, कहां से आ रहा था सचिन वाजे के पास पैसा और कोई क्यों दे रहा था सचिन वाजे को पैसा, तो वो हम कुंडली आपके सामने खोलने जा रहे हैं कि सचिन वाजे आखिर कहां से पैसा जुटा रहा था। जी हां, सचिन वाजे को पैसा दे रहा था दरअसल कारोबारी। वाजे के कारोबारी की डील क्या थी? पेंडिंग केस सुलझाने की डील थी कि मेरे केस पेंडिंग सुलझा दो। इसके अलावा कारोबारी ने होटल का भुगतान किया था, यानी सारा पैसा वो कारोबारी दे रहा था। इसके अलावा जो एक केस था जो कंजूर मार्ग पुलिस थाने में था, पुराना केस, उसे दरअसल निपटाना था। इसके अलावा यही वजह थी वो पैसे दे रहा था। क्राइम ब्रांच ट्रांसफर कराने की सलाह दी गई थी कि इस केस को क्राइम ब्रांच ट्रांसफर करा दो जिससे वाजे इस मामले को रफा दफा कर दे। इसके अलावा वाजे केस खत्म कराने का भरोसा दिया, यानी वाजे ने कहा कि ये केस मैं खत्म करा दूंगा, उसके बदले में तुम 13 लाख की डील फाइनल करो। इसके अलावा आपको बताएं, ये जो पूरा खेला था कारोबार का, ये सिर्फ कारोबार नहीं था, ये स्पॉन्सर भी कर रहा था वाजे। लेकिन वाजे के अब दिन फिर गए। जी हां, क्योंकि वाजे का एक राजदार रियाजुद्दीन काजी अब बन गया है सरकारी गवाह, यानी पुलिस के सामने वाजे के सारे रहस्य खोल देगा रियाज काजी। देखिए जरा रिपोर्ट। पुलिस हेडक्वार्टर तक स्कॉर्पियो के तार। जो स्कॉर्पियो एंटीलिया के बाहर खड़ी की गई थी, जिसमें जिलेटिन की छड़ें मिली थी, वो कार मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर में मौजूद थी। वाजे के ड्राइवर ने स्कॉर्पियो से जुड़ा एक बड़ा खुलासा किया है। वाजे के ड्राइवर ने बताया कि 20 से 25 फरवरी तक स्कॉर्पियो कार मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर में खड़ी रही। हालांकि इस दौरान स्कॉर्पियो कई दफा इस्तेमाल की गई। मतलब ये कि 16 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक वाजे ने 5 स्टार होटल में साजिश का ब्लूप्रिंट तैयार किया और उसके बाद उसे अंजाम देने में जुट गया। वाजे को स्कॉर्पियो सुरक्षित जगह पर रखनी थी और इसके लिए मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर से बेहतर जगह और क्या हो सकती थी। तो दूसरी तरफ हर गुनाह में वाजे का साथ देने वाला उसका साथी रियाजुद्दीन काजी सरकारी गवाह बनने को तैयार है। एनआईए ने कोर्ट को यह जानकारी दी है। इसके अलावा एंटीलिया केस में यूएपीए की धाराएं भी जोड़ दी गई हैं। वाजे पर यूएपीए की धारा 16 और 18 जोड़ी गई है। कोर्ट ने एटीएस को मनसुख मौत की जांच तुरंत रोकने का आदेश दिया है, क्योंकि मनसुख हिरेन की हत्या की जांच पहले ही एनआईए को सौंप दी गई। देर शाम मनसुख हिरेन हत्या के आरोपियों की कस्टडी एनआईए ने एटीएस दफ्तर पहुंचकर ले ली।